Assalamu alaikum. I'm Shoaib Maiman, representing sales at AKD Securities. Today we have with us is Mr. Muhammad Yaqub. He's the Chief Operating Officer of a group company, AKD Investment Management Limited. Welcome, Yaqub. Yaqub साहब कुछ अपने बारे में ज़रा बताएंगे कि what exactly you do at AKD Investment Management and what does the company do? जी। सो शुएब साहब ने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है। माय नेम इज़ मोहम्मद याकूब एंड आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट एकेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड. So AKD Investment Management Limited is the asset management arm of the larger AKD group. So primarily we have two licenses, investment advisory and asset management services. तो उन लाइसेंसेस के तहत हम लोग जो है वो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं और सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स मैनेज करते हैं फॉर रिटेल, कॉर्पोरेट, हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए. व्यूअर्स, हम आपको बताएं कि इस हफ्ते जो है वो एक करेक्शन जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी हफ्तों से, क्योंकि मार्केट वाज कंटिन्यूसली गोइंग अप, तो इस हफ्ते हमने वो करेक्शन देखी. सरप्राइजिंगली इस करेक्शन में जो सेलिंग आई है, मेजर सेलिंग, वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से ही आई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास काफ़ी हफ्तों से इनफ्लोज आ रहा था. ये पहला हफ्ता है कि म्यूचुअल फंड्स के पास से आउटफ्लोज हुए हैं, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द प्रेशर इन द मार्केट. रीज़न इसके पीछे याकूब आप बता सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि ये सेलिंग जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से नज़र आई है? जी डेफिनेटली शुएब भाई, हम रिसेंट टाइम्स में देख रहे थे कि कंटिन्यूस बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स में जो है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, और उसकी वजह जो थी प्राइमरीली ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है. जो हम लोगों ने लोस टच किए थे, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो या फिर करेंसी की जो वॉलेटिलिटी थी या दूसरे जो इकोनॉमिक नंबर्स थे, वो सारे माशाल्लाह से हमारे इम्प्रूव होने स्टार्ट हो गए थे. तो जिसकी वजह से हमने जो है अपनी कंट्री में, इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस बहाल होते हुए देखा, और जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वापस रिस्की एसेट्स की तरफ जो है वो स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग करना. तो इस वजह से हमने जो है वो काफ़ी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन सॉर्ट ऑफ देखा कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है माशाल्लाह से इन्वेस्ट करते रहे हैं पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, और हमने तकरीबन 1,17,000 का लेवल हमने अबूर किया. रिसेंट टाइम्स हमने जो है थोड़ी करेक्शन विटनेस की है, और उसका मेन रीज़न थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि ईयर एंड है तो काफ़ी लोगों को अपने कैपिटल गेंस रियलाइज़ करने होते हैं. मार्केट भी थोड़ा सा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा एक वो कॉशियस अप्रोच भी होती है इन्वेस्टर की कि कुछ बुक आउट कर लें कि ऐसा नहीं हो कि मार्केट रिवर्स हो तो फिर जो है वो प्रॉफिट जो है वो इवेपोरेट हो जाए. तो मुझे लगता है प्राइमरीली थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, और थोड़ी मार्केट नीचे आएगी मज़ीद तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो रेडी होंगे मज़ीद पार्टिसिपेशन करने के लिए. तो मार्केट में ऐसा जितना कोई जो है वो ज़्यादा डाउन साइड नहीं लगती है, जो है वापस बाइंग साइड आ जाएगी. तो अगर हम अगले साल की बात करें तो अगले साल के बारे में आपका क्या व्यू है? सर देखिए, जो इकॉनमी है हमारी, मुझे लगता है कि अब माशाल्लाह से राइट ट्रैक पर आ गई है. आपके इकोनॉमिक नंबर्स इंप्रूव होते जा रहे हैं माशाल्लाह से. अगर आप करंट अकाउंट की पोजीशन भी देखें तो इस महीने $729 मिलियन का जो है हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आया है, और मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड अगले महीनों में भी करंट अकाउंट सरप्लस ही रहेगा. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जो 1-2 महीने बाद हमारा रमज़ान भी आ जाएगा तो प्रॉबली हो सकता है कि हमारा जो सरप्लस है वो $1.5 बिलियन भी क्रॉस कर जाए. और रेमिटेंसेस के मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंटिन्यू रहेंगे. जितना हमारा जो लोग बाहर गए हैं, प्लस रमज़ान भी आ जाएगा तो उसमें एक फ़्लो हम जो है वो एडिशनल देखते हैं. तो अगले आने वाले महीने तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बेहतर ही लगते हैं. करेंसी स्टेबल लगती है. सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है इकोनॉमी के लिए वो आपका करेंसी की स्टेबिलिटी होती है. तो वो जो है वो मैं काफ़ी इत्मीनान हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो करेंसी हमारी स्टेबल रहने की है, रेमिटेंस के नंबर्स बढ़ने के हैं, करंट अकाउंट सरप्लसेस आने के हैं, एक्सपोर्ट नंबर्स हेल्दी आ रहे हैं, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी आती है उनमें. इंपोर्ट्स का एक फैक्टर रहता है हमारे यहाँ कि हमारी जो है वो इंपोर्ट्स थोड़ी सी वल्नरेबल रहती हैं, तो वो एक फैक्टर है. अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और जिस तरह के नंबर्स हेल्दी आ रहे हैं, अगर थोड़ी बढ़ भी जाएगी तो होपफुली इंशाल्लाह इतना इशू हमें एज ए कंट्री आएगा नहीं, क्योंकि हमारे जो इन्फ्लोज़ हैं वो अभी हेल्दी आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड फिर इंटरेस्ट रेट्स नीचे हो सकता है मज़ीद भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएँ यहाँ से,
जो मार्केट की ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन है। इन्फ्लेशन हमारा इन कंट्रोल है, ऑल्दो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की है रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो स्टेट बैंक की आई है, बट अगेन वो वॉलेटिलिटी के बाद भी इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन नंबर सिंगल डिजिट में ही एक्सपेक्ट किए हैं स्टेट बैंक ने। तो मुझे लगता है वो भी इन कंट्रोल रहेगा, तो होपफुली चीज़ें बेहतर रहेंगी। मार्केट्स मुझे लगता है कि हमारी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती रहेगी, क्योंकि आपका जो इस वक्त के एवेन्यूज़ हैं इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने के बाद फिक्स इनकम बहुत ज़्यादा लोगों को इंटाइस नहीं कर रहा है। प्लस जो है वो और भी जो एवेन्यूज़ अगर आप देखें, पहले लोग प्राइस बॉन्ड में चले जाते थे, अब वो सारे एवेन्यूज़ भी बंद हो गए हैं। गोल्ड भी इतना कोई ख़ास इस वक्त ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा रियल स्टेट में भी इतनी कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि रियल स्टेट में भी एक एलिमेंट था ब्लैक का कि वो पार्क हो जाता था। अब वहाँ पे भी आपके सारे रेट्स रिवाइज हो गए, जिसकी वजह से आपका जो वहाँ पे जो प्राइस एप्रिसिएशन आपको मिल जाती थी, गेंस बहुत क्विकली मिल जाते थे, वो भी अब है नहीं वहाँ पे। तो लोग जो हैं अब जो है वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ आएंगे, स्टॉक मार्केट की तरफ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। मुझे लगता है ज़्यादा जो है रुझान रहेगा, और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में ज़्यादा मुझे लगता है कि पैसे का फ्लो होगा इस वक्त। वैसे वेरी गुड, थैंक यू। कुछ और ये देखें कि इन द लास्ट 30 to 50 ईयर्स पाकिस्तान में जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ का सेकंड राउंड शुरू होता है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। या तो करेंसी के ऊपर कंसर्न्स आ जाते हैं, करेंसी आपकी जो है वो डेप्रिशिएट कर जाती है, या आपको पॉलिटिकली कोई ना कोई इशू हो जाता है, या दुनिया में कोई ना कोई इशू हो जाता है। तो व्हाट डू वी डू अबाउट दैट? सर देखिए, क्योंकि हम लोग नेट इम्पोर्टर कंट्री हैं, तो हमारा ये रिस्क तो रहता है कि जो है वो हमारे इंपोर्ट नंबर्स जो हैं वो ऑन दी हायर साइड हो जाते हैं वंस अगर कोई ग्लोबली कोई वॉलेटिलिटी आ जाती है, अगर आपके ऑयल प्राइसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। बट रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो काफ़ी जो है वो चीज़ों को जिसे कहेंगे कि प्रॉपरली मैनेज किया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक और भी बहुत जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू रहा है, कि एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को नहीं देखा जाता है। बट रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिवली एड्रेस किया जा रहा है। जितने भी रिसेंट डिसीजंस लिए गए हैं, स्पेशली जो एडीआर का रिसेंट डिसीजन आया स्टेट बैंक की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। तो मुझे लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को लेकर चलें, ठीक है, फ्री मार्केट्स का कॉन्सेप्ट होता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें की जाती हैं कि जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिस्ट जो हैं वो फ़ायदा ना उठा जाएं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली हम चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड मुझे वो वाली सिचुएशन नहीं लगती जो हमने रिसेंट हिस्ट्री में देखी है, कि जहाँ एकदम से करेंसी जो है वो बढ़ती रहती है, तो कोई पूछने वाला नहीं होता कि भाई ये क्यों बढ़ रही है। सही। कोई फंडामेंटल रीजंस भी, कॉजेज़ भी तो होने चाहिए। मतलब हर थोड़े दिन बाद डूम्सडे सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी एक्सचेंज कंपनीज़ को भी जो है वो अब कमर्शियल बैंक्स की एक्सचेंज कंपनीज़ आ गई हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रिसेंट फ्यूचर में हम जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ फेस करेंगे, या वॉलेटिलिटी हम जो इकोनॉमिक नंबर्स में फेस करेंगे। पॉलिटिकल चलता रहेगा, वो एक ये हुस्न है डेमोक्रेसी का। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल अपीवल्स रहेंगे, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। बट इकोनॉमिक वाइज मुझे लगता है कि जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं रिसेंट गवर्नमेंट में, शायद हमारी 72 ईयर्स की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में जो है वो कभी ये वाले डिसीजंस नहीं लिए गए। सही। टॉकिंग ऑफ द मार्केट, अगले हफ्ते जो है वो रोल ओवर का वीक भी है, जो आपकी लेवरेज परचेजेस होती हैं फॉरवर्ड्स की, फिर साथ में ईयर एंड भी है, तो फंडिंग जो है वो उसकी ज़रा जो है स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो उनकी जो बैलेंसेस होते हैं उनको एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो येस, वी हैव सीन सम डाउनसाइड ऑलरेडी, बट नेक्स्ट वीक रोल ओवर का वीक भी है, तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगी। व्हाट्स योर व्यू? बिल्कुल, नेक्स्ट वीक रोल ओवर भी है, ईयर एंड भी है बैंक्स वगैरह के, और ब्रोकरेज हाउसेस को भी अपनी कैपिटल एडिकेसी वगैरह मेंटेन करनी होती है, तो थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। म्यूचुअल फंड्स भी थोड़ा सेलिंग साइड पर है, बट एक हफ़्ता ठीक है, हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे रहे, लेकिन
मिड टू लॉन्ग टर्म मार्केट बेहतर ही लगता बेहतर है। ही। जनवरी ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कंसर्न्स लोगों के एड्रेस हो जाएंगे, लिक्विडिटी का फ्लो है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, आपके एवेन्यूज़ हैं नहीं इन्वेस्टमेंट के, कैपिटल क्रिएशन आपकी स्टॉक मार्केट के अलावा हो नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो मार्केट है लाइमलाइट में रहेगी, वॉल्यूम्स आते रहेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो वॉलेटिलिटी में भी शायद रहे, बट ट्रेजेक्टरी जो है वो अपवर्ड So ही next रहेगी। 10 days and first week of January, I think people should be buyer at dips. एग्जैक्टली जहाँ पे अगर मार्केट वीक लगी हुई है वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। एग्जैक्टली प्लस जो है वो इंटरनेशनली भी ग्लोबल फंड मैनेजर्स की भी रीएलोकेशंस होती हैं। Reallocation. तो अब मुझे लगता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक नंबर्स जितना हेल्दी आ रहे हैं तो होपफुली फॉर द नेक्स्ट ईयर और टू हम मज़ीद एलोकेशंस भी देख सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान की तरफ एलोकेट करें। ये जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल नंबर्स बेहतर हो रहे हैं। आई थिंक उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट हैज़ मोर देन डबल्ड विद करेंसी स्टेइंग द सेम। बिल्कुल तो दैट हैज़ मोर देन डबल्ड इन 1.5 year टाइम। तो वहाँ पे एक केस भी बन सकता है पाकिस्तान को दोबारा एमर्जिंग मार्केट साइड पे, डिपेंडिंग ऑन हाउ द अदर मार्केट्स हैव परफॉर्म। बट अगर कहीं पे थोड़ा सा भी अपग्रेड होता है या वैसे भी पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन द लाइमलाइट, तो आई थिंक फॉरेनर्स कैन पुट इन सम मनी इनटू पाकिस्तान। डेफिनेटली इतनी मार्केट बढ़ने के बाद भी हम नंबर्स पे, फंडामेंटल्स पे, पीईस पे देख लें, प्राइस टू बुक पे देख लें, हम अभी भी बहुत ही चीप हैं इन Correct. टर्म्स ऑफ आवर वैल्यूएशंस। सो मुझे लगता है कि हम इंटाइस करते रहेंगे अपने लोकल इन्वेस्टर्स को भी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी। टॉकिंग ऑफ सेक्टर्स, आपके ख्याल में सेक्टर्स कौन से अच्छे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ऑयल है, ठीक है, बैंक्स हैं, सीमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो इनमें से ये सब सारे सेक्टर्स जो है वन शुड लुक एट फॉर इन्वेस्टमेंट्स फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या कहते हैं आप? सर इस वक्त मुझे लगता है कि इकनॉमी का पिकअप हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स लोअर साइड पे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके सीमेंट्स और स्टील्स जो हैं वो काफ़ी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटीज़ पे चल रहे हैं, तो आउट परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इतनी जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50-55 की रेंज में है और उसमें भी सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर इकोनॉमी का पिकअप होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, पब्लिक सेक्टर से डिमांड आती है, राइट। तो यहाँ पर एक हम अपटिक देख सकते हैं कि जहाँ पे जो कंपनीज जिनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लोअर साइड पर है प्लस लेवरेज भी होती हैं ये कंपनीज जनरली, तो उनको इंटरेस्ट रेट का भी फ़ायदा होगा, साथ साथ इनकी टॉप लाइन ग्रोथ भी होगी इन टर्म्स ऑफ सेल्स डिमांड की पिकअप की वजह से। तो वो अल्टीमेटली ट्रांसलेट होगा इनकी बॉटम लाइन पे और इनकी जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, मुझे लगता है कि ये बेहतर होगी। याकूब साहब थोड़ा सा बताएंगे, इफ समबडी, अगर किसी ने म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए इन्वेस्ट करना है एकेडी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के फंड से, तो वो कैसे आपसे कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कैसे वो यूनिट्स खरीद सकते हैं? सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं और हमेशा अच्छे परफॉर्म करते रहते हैं। हमारा जो फ्लैगशिप फंड है वो 3 है जो एक्विटीज़ की तरफ है। गोल्डन एरो हमारा ओल्डेस्ट फंड है जो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर का 1983 में ये लॉन्च हुआ था, राइट। और इसकी हमने ट्रेडिंग जो राइट्स थे वो एक्वायर किए थे, मैनेजमेंट राइट्स इन 2004। तो हमारे पास गोल्डन एरो स्टॉक फंड है, फिर हमारे पास एकेडी अपॉर्चुनिटी फंड है जो हम लोगों ने ओपन एंड लॉन्च किया था, और अभी इस्लामिक में हमने लॉन्च किया एकेडी इस्लामिक स्टॉक फंड। तो एकेडी का फोर्टे स्टॉक मार्केट, तो ये 3 फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कन्वेंशनल साइड पे 2 फंड्स है, गोल्डन एरो स्टॉक फंड और एकेडी अपॉर्चुनिटी फंड, और इस्लामिक में एकेडी इस्लामिक स्टॉक फंड है। सिंपल प्रोसेसिंग है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनमें आप जो है वो फिल आउट करके और आप इसको इजी स्मूथ तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं वो फॉर्म्स, राइट। तो उनको आपने फिल करना और सबमिट करा देना, और हेल्दी रिटर्न्स की तरफ आप जो है वो स्टार्ट कर लेंगे अपनी जर्नी। थैंक यू याकूब साहब, मैनी थैंक्स। थैंक यू शुभ भाई। Viewers, for more videos like this, please keep following us.